सोलर और लूनर इक्लिप्स या सूरज और चांद ग्रहण क्या होता है। सबसे पहले ये समझें कि इक्लिप्स या ग्रहण क्या है। इक्लिप्स उस एस्ट्रोनॉमिकल वाक़ये को कहते हैं जिसमें कोई सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि कोई प्लैनेट या कोई मून किसी दूसरे प्लैनेट या मून के सामने आ जाता है और वो प्लैनेट या कोई मून सूरज की रोशनी को दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पे पड़ने नहीं देता। मतलब कि एक सेलेस्टियल बॉडी का साया दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पे आ जाता है और इस सारे फिनोमेना को कहते हैं इक्लिप्स या ग्रहण। अगर दुनिया की बात की जाए, दो इक्लिप्स हमें नज़र आते हैं। एक होता है सूरज ग्रहण और एक होता है चांद ग्रहण, जिसे लूनर और सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। पहले हम बात करेंगे लूनर इक्लिप्स की। लूनर इक्लिप्स या चांद ग्रहण तब होता है जब अर्थ सन और मून के दरमियान होती है, जिसकी वजह से अर्थ का जो साया होता है वो मून पे पड़ता है और इस फिनोमेना को लूनर इक्लिप्स कहते हैं। लेकिन जो मून का ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है और वो सर्कल नहीं है, सर्कुलर शेप में नहीं है, जिसकी वजह से जो अर्थ, मून और सन है ये परफेक्टली अलाइंड नहीं होते। इसी वजह से हमें जो इक्लिप्स नज़र आती है, लूनर इक्लिप्स, वो 3 टाइप्स की होती हैं डिपेंडिंग के मून की पोजीशन क्या है। इससे पहले कि हम टाइप्स डिस्कस करें लूनर इक्लिप्स की, ये जानना ज़रूरी है कि ये जो लूनर इक्लिप्स है ये सिर्फ तब होती है जब फुल मून हो। असल में मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, अपने ऑर्बिट में है और इस ऑर्बिट में वो डिफरेंट फेजेस में होता है। अब डिफरेंट फेजेस में उसको डिफरेंटली सनलाइट हिट करती है और इसी वजह से कभी हमें चांद नज़र नहीं आता आसमान में, कभी हमें क्रेसेंट शेप में नज़र आता है, कभी हमें आधा चांद नज़र आता है और कभी हमें फुल मून नज़र आता है। तो ये जो लूनर इक्लिप्स है ये सिर्फ तब होती है जब फुल मून हो। पहले आती है टोटल लूनर इक्लिप्स। ये तब होती है जब मून और सन अर्थ के एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं और अलाइंड होते हैं। मून पूरी तरह अर्थ के शैडो में होता है और इस शैडो रीजन को कहते हैं अम्ब्रा रीजन। इस अम्ब्रा रीजन में सनलाइट बिल्कुल भी नहीं होती, सन की कोई रे डायरेक्टली हिट नहीं कर रही होती मून को। मून को जो लाइट हिट करती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजर के आती है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो ब्लू लाइट सारी एब्जॉर्ब कर लेता है और जो सारी लाइट बच जाती है वो मोस्टली रेड होती है और ये रेड लाइट मून को हिट करती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में वापस आती है। इस वजह से जो हमें मून नज़र आता है वो रेड कलर का होता है और इस टोटल लूनर इक्लिप्स को ज़्यादातर ब्लड मून भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आती है पार्शियल लूनर इक्लिप्स। इसमें सन, अर्थ और मून आपस में परफेक्टली अलाइंड नहीं होते। मून जो है ना तो अम्ब्रा रीजन में होता है ना पिनम्ब्रा रीजन होता है। पिनम्ब्रा रीजन बेसिकली वो रीजन है जहाँ पे सनलाइट कुछ ना कुछ आ रही होती है, क्योंकि मून आधा पिनम्ब्रा में होता है या कुछ पार्ट पिनम्ब्रा में होता है, कुछ पार्ट अम्ब्रा में होता है। बेसिकली क्रेसेंट शेप का हमें इक्लिप्स नज़र आती है। जहाँ पे सनलाइट हिट करती है वो हमें एग्जैक्टली नज़र आ रहा होता है, जहाँ नहीं हिट करती वो हमें नहीं नज़र आ रहा होता। तो इस तरह की इक्लिप्स को हम कहते हैं पार्शियल लूनर इक्लिप्स। लास्ट पे आती है पिनम्ब्रा लूनर इक्लिप्स। इसमें बेसिकली जो मून होता है वो पिनम्ब्रा रीजन में होता है। अब पिनम्ब्रा रीजन में क्योंकि ये होता है तो इसको सनलाइट तो आ रही होती है, उस तरह की नहीं आती जिस तरह डायरेक्टली अगर ये सन के सामने हो, लेकिन सनलाइट आ रही होती है। तो इस तरह की लूनर इक्लिप्स को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। एकेडमिक्स इसको ऑब्जर्व करते हैं लेकिन ये नॉर्मल नेकेड आई से ऑब्जर्व करना इसको बहुत मुश्किल। अब हम आते हैं सोलर इक्लिप्स पे। सोलर इक्लिप्स तब होती है जब मून सन और अर्थ के दरमियान में आ जाए और मून का शेडो अर्थ पर पड़े। क्योंकि ऑर्बिट्स एलिप्टिकल होते हैं और अर्थ की सरफेस अनइवन होती है तो 4 डिफरेंट टाइप्स की सोलर इक्लिप्सेस हमें नज़र आती हैं। पहले आती है टोटल सोलर इक्लिप्स। इसमें मून कम्प्लीटली सन को ब्लॉक कर देता है। अम्ब्रा रीजन जो होता है जहाँ पे मून का शेडो जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहा होता है सन को, ये वाला जो रीजन है ये बहुत छोटा सा होता है, 1-2 किलोमीटर के अराउंड होता है। तो ये अर्थ पे बहुत ही लिमिटेड छोटी सी जगह होती है जहाँ पे आपको नज़र आता है। लेकिन ये जो जगह होती है ये एक फिक्स नहीं होती, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है और मून भी अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये जो जगह होती है ये मूव हो रही होती है। भी किस तरह से मूव होती है और इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को कहते हैं पाथ ऑफ टोटलिटी। यहाँ पे टोटली जो है ना सन ब्लॉक हुआ होता है तो इसको कहते हैं टोटलिटी, और जहाँ जहाँ इसका पाथ, जहाँ जहाँ से ये गुजरता है उस पाथ को कहते हैं पाथ ऑफ टोटलिटी। ये एक एनिमेशन है नासा की तरफ से जिसमें जो रिसेंट अप्रैल 2024 में जो सोलर इक्लिप्स हुई थी उसका पाथ ऑफ टोटलिटी दिखाया हुआ है।
कि कहाँ कहाँ ये जो टोटल सोलर इक्लिप्स है ऑब्जर्व किया गया और ये किस तरह से मूव हुआ। मैक्सिको से ये मूव हुआ और नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव होता गया। जो लोग टोटलिटी वाले रीजन में थे या पाथ ऑफ टोटलिटी में थे वो क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते थे टोटल सोलर इक्लिप्स को। जो इससे बाहर थे उनको टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं नजर आ सकती थी। टोटल सोलर इक्लिप्स की स्टेजेस भी होती हैं। एकदम ही मून सन को कवर नहीं कर लेता, आहिस्ता आहिस्ता कवर करता है जैसे जैसे वो पोजीशन में आता है। तो सबसे पहले जब स्टार्ट होता है मून तो उसको फर्स्ट कांटेक्ट कहते हैं और ये पार्शली सूरज को कवर करता है और आपको एक क्रेसेंट शेप नज़र आती है जिसमें आपको सन की क्रेसेंट शेप नज़र आती है कि मून, क्योंकि मून ने पार्शली कवर किया होता है। फिर जब जैसे जैसे मून और कवर करता जाता है सन को तो आपको शेडो बैंड्स नज़र आते हैं। शेडो बैंड्स क्या होते हैं कि बेसिकली आपको बैंड्स नज़र आते हैं सनलाइट के आपको वेवी सनलाइट सी नज़र आती है और वेवी बाउंड्रीज सी नज़र आती हैं, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हिल रहा होता है, एयर हिल रही होती है, तो कहीं पे आपको ज़्यादा सनलाइट नज़र आती है, कहीं पे कम नज़र आती है। फिर जिस तरह आपका जो मून है वो पोजीशन में आता जाता है उसी तरह आपको फिर बेलीज बीड्स नज़र आते हैं। अब बेलीज बीड्स क्या है? ये स्पार्कलिंग लाइट्स होती हैं। जो सन की जो लाइट्स होती हैं वो मून की वैलीज और माउंटेन्स को हिट करती हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, तो स्पार्क्स से नज़र आते हैं, हमें ब्राइट लाइट्स नज़र आती। फिर लास्टली बेलीज बीड्स जो है ना वो कम होते जाते हैं और एक फाइनली हमें एक बहुत ब्राइट सा स्पॉट नज़र आता है और रिंग सा नज़र आता है। और ये जो ब्राइट सा स्पॉट है ये डायमंड रिंग की तरह होता है। मतलब ये जो मून का रिंग होगा, अर्थ मून के अराउंड एक रिंग होगा और एक ब्राइट सा स्पॉट होगा और इसको ओवरऑल डायमंड रिंग कहेंगे। तो ये डायमंड रिंग नज़र आता है और फिर फाइनली हमें टोटलिटी नज़र आती है जिसमें डायमंड रिंग बिल्कुल गायब हो जाता है और एक पिंक सा हमें रिंग नज़र आएगा और इस पिंक से रिंग को हम डायरेक्टली देख सकते हैं। इसको कहते हैं टोटलिटी या सेकंड कांटेक्ट। इसमें जो है मून फुली सन को कवर कर रहा होता है। जो पिंक सी लाइट नज़र आती है वो सन के जो आउटर एटमॉस्फेयर है कोरोना, वहाँ की जो लाइट होती है वो नज़र आती है। लेकिन इसको डायरेक्टली देखना डेंजरस नहीं है। इसके अलावा बाकी सब स्टेजेस पे सन को देखना बहुत डेंजरस है, आपकी आईज़ ज़ाया हो सकती हैं। फिर इस तरह जैसे जैसे टाइम गुजरता है मून अपनी जगह से हिल जाता है और वापस फिर चीज़ें वापस रिपीट होती हैं। अब टोटलिटी के बाद आप रिवर्स में जाना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। हमें डायमंड रिंग वापस नज़र आता है, इसी तरह से बेलीज बीड्स हमें नज़र आते हैं और इसी तरह हम पीछे चलते शेडो बैंड्स हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं और फिर पार्शियल इक्लिप्स नज़र आती है और फिर मून पूरी तरह से सूरज से दूर हो जाता है। सेकंड नंबर पे आती है एनुअलर सोलर इक्लिप्स। एनुअलर सोलर इक्लिप्स क्या होती है? बेसिकली कि मून जो है अपने फार साइड होता है ऑर्बिट। अब मून का जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है। क्योंकि ये एलिप्टिकल है तो मून कहीं कहीं पे अर्थ के करीब होगा और कहीं पे मून अर्थ से बहुत दूर होगा। जब मून अर्थ से बहुत दूर होता है तो अगर हम उसको अर्थ से देखें तो हमें वो छोटा नज़र आता है और जब मून अर्थ के पास होता है तो हमें बड़ा नज़र आता है। तो मून जब अर्थ से दूर होता है और इक्लिप्स हो जाए तो वो मून जो है वो सन की लाइट्स पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर सकता और जो हमें शेडो नज़र आता है वो हमें नज़र आता है एंट अम्ब्रा की सूरत में। अगर हम अर्थ में हों और एंट अम्ब्रा रीजन में मून को देखें और इक्लिप्स हो रही हो तो हमें एक डिस्क शेप नज़र आती है, क्योंकि मून जो है पूरी तरह से सन को कवर नहीं कर सकता और एक डिस्क शेप नज़र आती है। तो ये डिस्क शेप इक्लिप्स को एनुअलर सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। तीसरे नंबर पे पार्शियल सोलर इक्लिप्स होती है। इस केस में मून, अर्थ और सन प्रॉपरली अलाइन नहीं होते, जिसकी वजह से जो हमें इक्लिप्स नज़र आती है वो एक क्रिस्टेंट शेप में नज़र आती है कि मून जो है वो पार्शली सन को कवर करता है और जब हम इक्लिप्स को देखते हैं तो हमें एक क्रिस्टेंट शेप नज़र आती है। अब आप वीडियो पॉज करें और इन तीनों में से आप बताएं कि टोटल सोलर इक्लिप्स, एनुअलर सोलर इक्लिप्स और पार्शियल सोलर इक्लिप्स कौन कौन सी हैं। तो सही आंसर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टोटल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स और एनुअलर सोलर इक्लिप्स। इनके अलावा एक और सोलर इक्लिप्स होती है जिसका नाम है हाइब्रिड या ऑड बॉल सोलर इक्लिप्स। अर्थ का सरफेस अनइवन होता है, कर्व्ड होता है। इस वजह से जो है जैसे जैसे इक्लिप्स का जो पाथ ऑफ टोटलिटी मूव कर रहा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि मून की पोजीशन जो है वो इतनी चेंज होती है कि कभी कभार मून सन के बराबर हो जाता है और कभी कभार मून सन से छोटा हो जाता है।
क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है। अब जैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है तो जो उसका शेडो है वो अम्ब्रा से एंट अम्ब्रा में चेंज हो रहा होता है। तो किसी किसी जगह पे आपको टोटल सोलर इक्लिप्स नज़र आएगी और किसी किसी जगह पे आपको एन्यूलर सोलर इक्लिप्स नज़र आएगी। तो ये क्योंकि चेंज हो रही होती है तो ये दो सोलर इक्लिप्स मिलके एक हाइब्रिड या ऑड बॉल सोलर इक्लिप्स बन रही होती है। यहाँ आज का सबक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। शुक्रिया।